नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ऑल इंडिया वेदर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि 20 नवंबर से लगाकर अगले आने वाले 4 दिसंबर के मध्य कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम, कौन कौन से बनेंगे मौसमी सिस्टम, क्या बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम तूफान बनेंगे या फिर नहीं। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये अगले 15 दिनों का जीएफएस का रेनफॉल का मैप है। अगले 15 दिनों के दौरान होने वाली बारिश को यह मैप दर्शाता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं सिस्टम की बात करूं तो एक लो प्रेशर एरिया, आज 20 नवंबर है, इस समय एक लो प्रेशर एरिया केरल के कुछ ही किलोमीटर पश्चिम में बना हुआ है, यानी कि अरब सागर के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र के आसपास जो है केरला के तट के नज़दीक ही एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो कि इसके धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है दोस्तों। और साथ ही साथ इसके असर से हम कह सकते हैं कि जो तटीय कर्नाटका है, तटीय केरला में भारी बारिश की संभावना है, मध्यम से तेज़ बारिश होगी। जैसे जैसे ये सिस्टम भारत से दूर जाएगा तो कर्नाटका और केरल के आसपास के क्षेत्रों में बारिश में कमी आएगी। तब तक अगले 24 घंटे तक इस सिस्टम का जो असर है वह दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु के क्षेत्रों के आसपास रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये सिस्टम कमज़ोर होते हुए पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके बाद इसका भारत पर कोई भी असर नहीं रहेगा। ये दोस्तों आज सिस्टम बन चुका है और धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। एक दूसरा सिस्टम दोस्तों आज साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे इसकी इंटेंसिफाई होकर ये हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। और लगभग 23 नवंबर आते आते दोस्तों हम कह सकते हैं कि डीप डिप्रेशन इसके बनने की संभावना दिखाई दे रही है। 23-24 नवंबर के आसपास ये डीप डिप्रेशन बनेगा और इसके तूफान बनने की भी संभावना दोस्तों अभी के अनुसार दिखाई दे रही है। तूफान बनने की संभावना बढ़ रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परिस्थितियाँ साफ हो रही है, स्थितियाँ साफ हो रही है। तो इसके अगली वीडियो में हम कंफर्म आपको बता देंगे कि ये सिस्टम तूफान बनेगा या फिर नहीं, और इसका ट्रैक भी अगले वीडियो में हम आपको कंफर्मेशन के साथ देंगे, ये हमारा वादा है। तो ये इस सिस्टम के डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है और तूफान बनने की संभावना भी लगातार बढ़ रही है। 23 नवंबर के आसपास ये डीप डिप्रेशन बनेगा। इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी के अनुसार 2 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। दोनों ट्रैक को अगर देखा जाए तो दोनों ट्रैक दोस्तों इस सिस्टम को भारत के अंदर ला रहे हैं, यानी कि इस सिस्टम के भारत के अंदर आने की संभावना बढ़ रही है। ये तूफान भी बनेगा, इसकी संभावना लगातार बढ़ रही है और इसका ट्रैक अब लगभग अगले 24-48 घंटों में कन्फर्म हो जाएगा। इस सिस्टम के भारत के अंदर आने की संभावना लगातार दोस्तों बढ़ रही है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। पहले लग रहा था कि यह बंगाल की खाड़ी में कमज़ोर होकर पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन अब उसकी संभावना कम हो चुकी है और इसके भारत की ओर आने की संभावना बढ़ रही है। तो दोस्तों 2 ट्रैक अभी के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्रैक है कि यह आंध्र प्रदेश के तट को पार करते हुए रायलसीमा, उसके बाद इसके तेलंगाना की ओर बढ़ने की संभावना है और उत्तरी कर्नाटक से होकर महाराष्ट्र की ओर ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। ये तो हो गया पहला ट्रैक। दूसरा ट्रैक इसका यह है कि ये थोड़ा इस ट्रैक से थोड़ा उत्तरवर्ती रहेगा, यानी कि ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी विशाखापट्टनम क्षेत्र से इसके लैंडफॉल करने की संभावना है। उसके बाद ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ की ओर इसके जाने की संभावना बढ़ रही है दोस्तों। उसके बाद ये विदर्भ से होकर मध्य प्रदेश की ओर जा सकता है कमज़ोर अवशेष के रूप में। तो अगर ये तूफान बनता है दोस्तों तो विशाखापट्टनम जैसे क्षेत्रों, यानी कि जो रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भारी तबाही मचेगी। इसकी संभावना लगातार बढ़ रही है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और आने वाले वीडियो में, यानी कि 2 दिन बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें जो है हम आपको कंफर्मेशन के साथ जानकारी देंगे, कंफर्म ट्रैक बताएंगे और इस सिस्टम की जो इंटेंसिटी है वह भी तब तक कंफर्म हो जाएगी। अभी काफ़ी दिन पड़े हैं तो बदलाव होना संभव है दोस्तों। बदलाव होता रहता है मॉडलों में। लगभग 24 घंटे 48 घंटों के बाद इसमें सटीकता आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अगली वीडियो में हम आशा करते हैं कि और सटीकता के साथ जानकारी दें। तो ये तो हो गई दोस्तों सिस्टम की बात और इसके ट्रैक की बात। अगर मैं बारिश की बात करूँ तो दोस्तों इन 15 दिनों के दौरान अगर बारिश की हल्की से मध्यम बारिश की अगर मैं बात करूँ तो पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्र, विदर्भ, कर्नाटका, जो पश्चिमी तेलंगाना के क्षेत्र हैं, साथ ही साथ पश्चिमी रायलसीमा, उत्तरी जो तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र हैं, वहीं बिहार, झारखंड, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्र, पूर्वी गुजरात के कुछ क्षेत्र, वहीं पूर्वोत्तर भारत, झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश की होने की संभावना है। इन राज्यों में हल्की से मध्यम, कुछ क्षेत्रों में तेज़ बारिश दर्ज की जाएगी आने वाले 15 दिनों के दौरान। अगर दोस्तों मैं मध्यम से भारी बारिश की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ से लगते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र, जिसमें जबलपुर संभाग, जो रीवा संभाग के क्षेत्र हैं, सागर संभाग, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा और हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के विशेषकर ज़्यादातर क्षेत्र, साथ ही साथ हम कह सकते हैं तेलंगाना के जो तेलंगाना से लगते हैं विदर्भ के क्षेत्र और तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र, साथ ही साथ जो
जो रायलसीमा के क्षेत्र है वहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। जो डीप डिप्रेशन साइक्लोन बन रहा है तूफान सेनियर, उसके असर से यहाँ पर बारिश होगी, मध्यम से भारी बारिश होगी। वहीं दोस्तों जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में जो बारिश होगी वह विशेषकर अरब सागर में बने लो प्रेशर के कारण होगी। तूफान का कोई ज़्यादा असर नहीं रहेगा इन राज्यों में। वहीं दोस्तों अति भारी बारिश की अगर मैं बात करूँ, विशेषकर जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर अति भारी बारिश की संभावना है। अगर ये सिस्टम तूफान के रूप में लैंडफॉल करता है आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों के आसपास, तो भीषण तबाही होगी, भारी तबाही होगी। जो तबाही तूफान मोंटा ने दी थी उससे अधिक, कई गुना अधिक तबाही जो है ये तूफान सेनिहार दे सकता है अगर ये तूफान बना तो। अगर ये डीप डिप्रेशन के रूप में भी लैंडफॉल हुआ तो भी विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम जैसे तटीय इलाकों पर भीषण तबाही होगी, मध्यम से भारी बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। कुल मिलाकर जो तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है जैसे कि विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम के क्षेत्र हैं, 25 से लगाकर 5 दिसंबर के मध्य, यानी कि नवंबर के आखिरी 5 दिन और दिसंबर के शुरुआती 5 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर भीषण तबाही होने की संभावना है। अगर ये सिस्टम इस ट्रैक पर आगे बढ़ता है तो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत विशेषकर इन 10 दिनों में रहेगी। 25 नवंबर से लगाकर 5 दिसंबर के मध्य आपको सावधानी दी जाती है हमारे द्वारा कि विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम जैसे तटीय इलाकों पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर भीषण तबाही होगी, तेज़ हवाएं चलेगी अगर ये तूफान इस ट्रैक पर आगे बढ़ता है तो। अभी कुछ कहा नहीं जा सकते दोस्तों, काफ़ी दिन पड़े हैं, बदलाव होगा तो अगले वीडियो में आपको और भी कन्फर्मेशन के साथ जानकारी देंगे। तो ये तो हो गई तूफान की बात। अगर दोस्तों अन्य राज्यों की बात की जाए जिसमें विशेषकर जो हम बात करें राजस्थान, गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के एक्सट्रीमली पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, बिहार के शेष भाग, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश की संभावना इस दौरान नहीं रहेगी इन 15 दिनों के दौरान। वहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं हो जाए, बाकी ज़्यादा बारिश की संभावना इन विशेषकर जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र, यहाँ पर बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं है। गुजरात में भी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश होगी, पश्चिमी गुजरात में ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह जो महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भी कोई विशेष बारिश की संभावना नहीं है। हाँ, आपको मैं एक बार फिर बता दूँ कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में अगर ये सिस्टम तूफान बनता है तो 5 दिसंबर से, माफ़ कीजिएगा, 25 नवंबर से लगाकर 5 दिसंबर के मध्य भारी तबाही होने की संभावना है। आपको इन 10 दिनों के दौरान सावधानी बरतने की विशेषकर ज़रूरत है। दोस्तों ये था अगले 15 दिनों का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान, जिसमें हमने जो है 20 नवंबर से लगाकर 5 दिसंबर, माफ़ कीजिएगा, 4 दिसंबर के मध्य होने वाली बारिश के बारे में चर्चा की है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और भी कन्फर्मेशन की सटीक जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों और मित्रों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें ताकि मौसम की नई वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। आपने हमारी इस वीडियो को पूरी देखी, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और आगे की वीडियो के लिए भी हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।